ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंटल कैरीज के तीसरे लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले दो लेक्चर्स में हमने जो बातें पढ़ी, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा डेंटल कैरीज की डेफिनेशन क्या होती है, कैरीज किस तरह से होती है। दूसरे लेक्चर में हमने जो है कैरीज से मुतालिक थ्योरीज को पढ़ा, क्या क्या थ्योरीज है, किस किस तरह से जो है कैरीज प्रोग्रेस करती है, किस तरह से थ्योरीज कैरीज होती है, क्या क्या थ्योरीज थी उनके बारे में पढ़ा। अब कैरीज से मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने का टाइम है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल कैरीज। क्लासिफिकेशन जो है वक्त के साथ साथ बदलती नहीं, वक्त के साथ साथ नई नई क्लासिफिकेशन आती नहीं, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड है चाहे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू नेचर अगर हम कैरीज के नेचर के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो प्राइमरी कैरीज होती है, सेकेंडरी होती है, रेजिडुअल होती है, अफेक्टेड होती है, अरेस्टेड होती है और इन्फेक्टेड होती है। अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें तो पिट्स एंड फिशर होती है, स्मूथ सरफेस और रूट सरफेस कैरीज होती है। तो ये एक्सटेंट के हिसाब से अगर देखें कितनी फैली हुई है, इस हिसाब से अगर देखें तो एक्यूट होती है और क्रॉनिक होती है। इसके अलावा सरफेस के हिसाब से अगर देखें तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। साइड एंड साइज के हिसाब से अगर ली जाए तो माउस क्लासिफिकेशन, और अगर ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से देखा जाए तो जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है वो जीवी ब्लैक की क्लासिफिकेशन मानी जाती है। नेचर के हिसाब से अगर बात करें तो जैसे हमने कहा कि प्राइमरी कैरीज होती है, सेकेंडरी होती है, रेजिडुअल होती है। प्राइमरी कैरीज क्या है? व्हाइट लीजन, इनिशियल कैरीज, फर्स्ट अटैक। आप देखें टूथ को जब आप ड्राई करें, टूथ के ऊपर किसी भी किस्म का स्लाइवा ना हो, एयर से उसको जब अच्छे से ड्राई करें तो उसके ऊपर व्हाइट लीजन, इनिशियल व्हाइट लीजन नजर आता है। ये इनिशियल कैरीज की निशानी है और ये व्हाइट लीजन होता है, फर्स्ट अटैक होता है कैरीज का, ये इसको प्राइमरी या इंसिपिएंट कैरीज कहा जाता है। सेकेंडरी कैरीज क्या होती है? जो कि रिकरेंट हो या मार्जिन ऑफ फिलिंग, आपने एक फिलिंग कर दी, उसके नीचे दोबारा से कैरीज होना शुरू हो गई, या एक जगह पहले कैरीज हुई थी, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद दोबारा से वहां पे जो है कैरीज होना शुरू हो गई, तो वो कहलाती है सेकेंडरी कैरीज या रिकरेंट कैरीज। इसके बाद होता है रेजिडुअल कैरीज। व्हाट इज रेजिडुअल कैरीज? रेजिडुअल कैरीज ये है कि एक जगह पे कैरीज हुई हुई थी, आपने उसको क्लीन किया, लेकिन आपने प्रॉपर्ली उसको पूरा क्लीन नहीं किया, वहां पे कुछ कैरीज रह गई, कैरियस लीजन थोड़ा बहुत वहां पे रह गया और आपने फिलिंग कर दी, तो वो जो नीचे रह गई वो कहलाती है रेजिडुअल कैरीज। तो ये रेजिडुअल और सेकेंडरी कैरीज में फर्क समझें। सेकेंडरी कैरीज में आप पूरी कैविटी क्लीन कर रहे हो और उसके बाद दोबारा वहां पे कैरीज हो रही है, फिलिंग के नीचे या साइड में कहीं पे भी, ये सेकेंडरी कैरीज है। रेजिडुअल कैरीज में आपने पूरा लीजन नहीं साफ किया, कैरीज पूरी नहीं साफ की, कुछ कैरीज आपसे रह गई और दोबारा से वहां पे बड़ी कैरीज हो गई, तो ये कहलाती है रेजिडुअल कैरीज। इसके अलावा अफेक्टेड कैरीज होती है। अफेक्टेड कैरीज में क्या है? ये सॉफ्ट डीमिनरलाइज्ड होती है, यानी कि ये कैरीज से इफेक्टेड पार्ट होता है। एक जगह पे कैरीज हुई, सही है, कैरीज ने वहां पे कैविटी बना दी, अब वहां पे सॉफ्ट डीमिनरलाइज्ड हुआ पार्ट है, वहां पे बैक्टीरिया नहीं है, उसका अगर उसको आप रिमूव ना भी करें, उसके ऊपर जस्ट आप फिलिंग कर दें तो भी इनफ है। दूसरे होता है इन्फेक्टेड कैरीज। इन्फेक्टेड कैरीज वो होती है जो बड़ी एक्टिव कैरीज होती है, ये भी सॉफ्ट डिमिनरलाइज होती है, लेकिन ये कॉन्टेमिनेटेड बाय बैक्टीरिया होती है, इनमें बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं और इनको रिमूव करना जरूरी है। अफेक्टेड और इन्फेक्टेड में फर्क किस चीज का? अफेक्टेड में बैक्टीरियाज नहीं है और रिमूव करना उसे जरूरी नहीं है, इन्फेक्टेड में बैक्टीरियाज है, लिहाजा उसको रिमूव करना जरूरी है। आखिरी चीज में आती है अरेस्टेड कैरीज। अरेस्टेड कैरीज का है हार्ड ब्लैक लीजन, नो बैक्टीरिया। अक्सर आप टूथ के ऊपर देखेंगे हार्ड और ब्लैक लीजन होगा, लेल्डी उसकी अपीयरेंस होगी, चमड़े जैसी अपीयरेंस आ रही होगी और बड़ा हार्ड सा ब्लैक लीजन होगा, ये अरेस्टेड कैरीज होती है। इनमें बैक्टीरिया नहीं होते, यहाँ पे कैरीज आके अरेस्ट हो जाती है। अगर ये बहुत छोटी सी है, पिन पॉइंट कैरीज है, तो इनको अगर आप ना भी रिमूव करें, इनको ना रिमूव करना ही सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं होती तो ये कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं करवाती। अकॉर्डिंग टू लोकेशन अगर बात करें तो पिट्स एंड फिशर कैरीज होती है, स्मूथ सरफेस होती है और रूट सरफेस कैरीज होती है। ये अपने नाम से जाहिर है। आपने टूथ की मॉर्फोलॉजी जो पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा होगा पिट्स एंड फिशर क्या चीज होता है, तो पिट्स एंड फिशर की जो कैरीज है उन्हें पिट्स एंड फिशर कहा जा रहा है, सही है। फ्यूजन पिट्स एंड फिशर पे होगा, या फिर जो आपके सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर्स और आपकी कैनाइंस हैं, इनमें जो लिंगुअल सरफेस होती है या लिंगुअल पिट बना हुआ होता है, इनमें जो कैरीज हो रही है दैट्स कॉल्ड पिट्स एंड फिशर कैरीज। स्मूथ सरफेस कैरीज में जो प्रॉक्सिमल सरफेसेस होती हैं, यानी कि मीजियल या डिस्टल पार्ट, और बक्कल या लिंगुअल सरफेस, बक्कल या लिंगुअल सरफेस या मीजियल या डिस्टल पार्ट किसी भी टाइप का, उस पर अगर कैरीज हो रही है तो दैट इज कॉल्ड स्मूथ सरफेस कैरीज। रूट सरफेस कैरीज अपने नाम से ही जाहिर है कि ये रूट के ऊपर होगी। अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट
एक्सटेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्यूट या रैपिड कैरीज होती है, ये वो कैरीज होती है जो कि बहुत तेजी से होती है और बहुत सारे दांतों को ये इन्वॉल्व करती है, पल्प इनमें बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। ये कैरीज आपको अक्सर देखने में मिलती है। आप देखते हो कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमने एक दांत में कैरीज होती है और फिर बहुत जल्दी सारे दांतों में होगी, तो दैट इज कॉल्ड रैम्पेंट और एक्यूट कैरीज, जो बहुत जल्दी जो है फैलती है और बहुत जल्दी बहुत सारे दांतों को इन्वॉल्व कर देती है। इसके बाद होता है नर्सिंग मॉडल कैरीज। नर्सिंग मॉडल कैरीज जो है आपने छोटे बच्चों में अक्सर जो बच्चे रात को फीडर लेके सोते हैं उनमें आपने देखा होगा दांत के ऊपर से कैरीज लगना शुरू होती है। ये नर्सिंग मॉडल कैरीज होती है जो कि 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे को हो सकती है, यानी कि वो बच्चा जिसकी उम्र 6 महीने उससे लेके 6 साल के बच्चे तक को ये कैरीज हो सकती है। क्रॉनिक कैरीज ये नॉर्मल जो कैरीज होती है जो स्लो होती है, पीरियड सालों साल चलती है और उसके बाद जाके पल्प को इन्वॉल्व करती है, तो ये क्रॉनिक कैरीज है। सरफेस के हिसाब से अगर बात करें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, अगर एक सरफेस पे कैरीज है टूथ की किसी भी एक सरफेस के ऊपर कैरीज है दैट इज कॉल्ड सिंपल। 2 सरफेस पे अगर कैरीज है, एक ही टूथ की 2 सरफेस पे अगर कैरीज आ रही है तो वो कंपाउंड है, और अगर एक ही टूथ की 2 से ज्यादा सरफेसेस पे कैरीज आ रही है तो वो कॉम्प्लेक्स है। हर टूथ की कितने सरफेसेस होती है, उसका ऑक्लूजल सरफेस है, बक्कल सरफेस है, उसका लिंगुअल सरफेस है, मिजियल सरफेस है, डिस्टल सरफेस है, सही है, फिर उसका अपाइकल सरफेस है, तो ये 6 सरफेसेस होती है, सही है। तो अगर किसी एक सरफेस पे कैरीज है तो सिंपल, 2 पे है कंपाउंड, 2 से ज्यादा पे है तो कॉम्प्लेक्स। फिर साइड एंड साइज के हिसाब से कैरीज की क्लासिफिकेशन आती है जो कि माउस क्लासिफिकेशन कराती है। इसमें अगर आप सिर्फ इतना याद रखें कि पिट्स एंड फिशर साइड 1 है, कॉन्टैक्ट एरियाज जो मिजियल या डिस्टल कॉन्टैक्ट एरियाज होते हैं ये जो है कॉन्टैक्ट 2 है, कॉन्टैक्ट एरियाज जो है ये आपके पॉइंट 2 पे है, और जो सर्वाइकल एरियाज है वो पॉइंट 3 कहलाता है, वो साइड 3 है। इतना याद रखने तो ये इनफ है, इसको ज्यादा कोई पूछता नहीं है। मेनली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो यही कि माउथ क्लासिफिकेशन जो है वो किस चीज को डिस्क्राइब करती है, तो माउथ की जो क्लासिफिकेशन है वो साइड एंड साइज को डिस्क्राइब करती है। सबसे आखिर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो क्लासिफिकेशन आ जाती है जो कि जीवी ब्लैक की। जीवी ब्लैक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की। इनकी जो क्लासिफिकेशन है इसमें 6 क्लासेज है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। क्लास 1 की जो कैविटीज हैं ये पिट्स एंड फिशर पे होंगी, ये मोलर्स में होंगी तो पिट्स एंड फिशर पे, और अगर ये सेंट्रल इंसाइजर पे या इंटीरियर टूथ पे तो ये लिंगुअल एरिया पे अगर है, स्पेशली लिंगुअल सिंगुलम के ऊपर अगर कैरीज हैं तो ये क्लास 1 कहलाएंगी। क्लास 2 कैरीज प्रॉक्सिमल सरफेसेस ऑफ पोस्टीरियर, प्रॉक्सिमल सरफेसेस ऑफ पोस्टीरियर पे, यानी कि जो पोस्टीरियर आपके टूथ है, मोलर्स हैं, प्रीमोलर्स हैं, इनके प्रॉक्सिमल यानी कि मीजियल या डिस्टल सरफेस पे अगर कैरीज हैं तो ये आपकी कहलाएंगी क्लास 2 कैरीज। क्लास 3 कैरीज जो है वो एंटीरियर की प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे होती है। देखो 2 और 3 पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे, लेकिन क्लास 2 प्रॉक्सिमल ऑफ पोस्टीरियर, क्लास 3 प्रॉक्सिमल सरफेसेस ऑफ इंटीरियर। फिर 3 और 4 भी जो है वो सेम है। कैसे सेम है? क्लास 3 में प्रॉक्सिमल सरफेस तो इन्वॉल्व हो रहा है इंटीरियर का, लेकिन इंसाइजर एज भी इन्वॉल्व हो रहा। क्लास 4 में प्रॉक्सिमल सरफेस भी इन्वॉल्व हो रहा है और इंसाइजर एज भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। यानी कि पिट्स एंड फिशर है क्लास 1, क्लास 2 में पोस्टीरियर की प्रॉक्सिमल, मतलब क्लास 1 और 2 आपके पोस्टीरियर के लिए हो गए। फिर क्लास 3 में क्या होता है? इंटीरियर तो होता है उनके प्रॉक्सिमल सरफेसेस, लेकिन सिर्फ प्रॉक्सिमल सरफेसेस। क्लास 4 में इंटीरियर टू प्रॉक्सिमल सरफेसेस प्लस इंसाइजर एज, ये क्लास 4 हो गया। क्लास 5 आपका क्या है? जिंजाइवल या फेशियल और लिंगुअल सरफेस आपका इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। जिंजाइवल मार्जिन के पास आपकी कैरीज होती है, सर्वाइकल कैरीज बेसिकली आप इसे कह सकते हो, वो होती है क्लास 5। क्लास 6 क्या होती है? जो आपका कस्प होता है, कस्प की टिप के ऊपर कैरीज हो जाए तो वो क्लास 6 है। इसमें देखिए यहाँ आपको समझ आएगा, पोस्टीरियर टूथ है, पिट्स एंड फिशर पे कैरीज है, इंटीरियर टूथ है, सिंगुलम के ऊपर कैरीज है, ये क्लास 1 हो गया। क्लास 2 प्रॉक्सिमल सरफेसेस ऑफ पोस्टीरियर के ऊपर, ये मीजियल या डिस्टल सरफेसेस के ऊपर कैरीज आ गई, तो ये क्लास 2। क्लास 3 प्रॉक्सिमल सरफेसेस ऑफ इंटीरियर। अब अगर आप इसमें देखें तो ये इंसाइजर एज जो है ये इन्वॉल्व नहीं हुआ हुआ। क्लास 4 में इंसाइजर एज भी इन्वॉल्व हुआ हुआ है। क्लास 5 ये सर्वाइकल एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है। क्लास 6 ये कस्प की टिप को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये जो है 6 क्लासिफिकेशंस हैं जो कि डेंटल कैरीज की क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करती हैं।